नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय राय सर। हम बात कर रहे हैं फिजिक्स के हर टॉपिक के बेहतरीन क्वेश्चंस की। अगर आप चाहते हैं कि आपको हर टॉपिक के बेहतरीन क्वेश्चंस मिले और नीट जेईई के प्रीवियस ईयर के जेईई एडवांस के भी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन आपको वीडियो सॉल्यूशन मिले तो फटाफट सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें, क्योंकि कर भला तो हो भला। आइए देखते हैं, एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपको बताता हूँ मैं ग्रेविटेशन का। अभी तक आपने अपना मास कई बार मेजर किया होगा, है ना, 30, 40, 60 वगैरह। आज आपको पहली बार मैं मास ऑफ सन मेजर करके बताता हूँ कि किस तरीके से अपन उसको मास ऑफ सन निकाल सकते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये ड्रॉ किया, यहाँ पे ये सन हो गया भाई अपना, ठीक है, और ये हो गया अपना धरती माता, अर्थ हो गई। अब अगर मैं ये कहूँ आपसे कि जो अर्थ है वो रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड एलिप्टिकल ऑर्बिट में, ठीक। अभी के लिए अपन यहाँ पे मान लेते हैं कि जो रेडियस है अर्थ और सन के बीच में है, जो डिस्टेंस है वो आर है, स्मॉल आर है। अब जब अर्थ यहाँ पे रिवॉल्व करेगी तो उसमें बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, तो वो कितना हो जाएगा कि अगर मान लो मैंने यहाँ पे बोला है कि ये मास ऑफ अर्थ है और यहाँ पे बोला कि ये मास ऑफ सन है, ठीक है। तो सन को अभी हम फिक्स मान लेते हैं, है ना, क्योंकि एज कम्पेयर टू अर्थ जो सन है वो बहुत बड़ा है और उसका मास जो है वो बहुत ज्यादा है, तो अपन अर्थ को रेस्ट, सन को रेस्ट में मान लेते हैं और अर्थ को रिवॉल्व करवा देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर कि एम ओमेगा स्क्वायर आर, ये फोर्स लगेगा बाहर की तरफ अर्थ पे, है ना। अब इस फोर्स को बैलेंस कौन करेगा भाई? इस फोर्स को बैलेंस कौन करेगा? तो इस फोर्स को बैलेंस करेगा अर्थ और सन के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है पुल वाला, वो, है ना। तो ये हो जाएगा मास ऑफ सन, ये मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाई क्या हो जाएगा बेटा, आर स्क्वायर। अब ये दोनों फोर्सेस आपके इक्वल हो गए, ठीक है। तो मास ऑफ अर्थ ओमेगा स्क्वायर आर। अब यहाँ देखो मास ऑफ अर्थ जो है वो आपका कैंसिल आउट हो गया। अब अपन एक चीज और जानते हैं यहाँ पे, देखो ये तो होगी फर्स्ट इक्वेशन। एक चीज और अपन जानते हैं कि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है 2π/t, है ना। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब अगर मान लो कि मैं ओमेगा की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करता हूं तो क्या मुझे यहाँ से मास ऑफ सन मिल सकता है? हाँ मिल सकता है। देखो मास ऑफ सन इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, मैं एक बार ओमेगा की टर्म में लिख देता हूँ, ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब अपॉन जी, ठीक है। ये अपने पास क्या बन जाएगा यहाँ से, मास ऑफ सन निकालने के लिए ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब बाई जी, ठीक। अब अगर मान लो कि मैं यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू रखता हूँ तो क्या बनेगा कि मास ऑफ सन इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर मतलब 2π/t का होल स्क्वायर आर क्यूब बाई कैपिटल जी। हम जानते हैं, अब यहाँ पर मैं आपको वैल्यूज की बात कर देता हूँ। तो वैल्यूज के लिए अगर अपन बात करें यहाँ पे तो टी क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितना होता है, मोटा मोटा हिसाब करें अगर अर्थ के टाइम पीरियड का अपन यहाँ पे, तो वो कितना हो जाएगा 365 डेज इंटू इंटू क्या हो जाएगा 24 आवर्स, इतने दिन और 24 आवर्स, और हर घंटे में 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकेंड्स। तो हम टाइम को पुट करेंगे इन सेकेंड्स। और आर की बात करें तो आर कितना होता है, आर होता है 1.5 इंटू 10 की पावर 11 इन मीटर, है ना। ये डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन है, ठीक। और यहाँ बात करें कैपिटल जी की, तो आप सभी जानते हैं कि कैपिटल जी की वैल्यू क्या हो जाएगी 6.67 इंटू 10 की पावर -11, ठीक है। यूनिट की अगर अपन यहाँ पे बात करें इसकी, तो यूनिट क्या बन जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर, ठीक। अब ये जब अपन सारी वैल्यूज को यहाँ पे इसमें पुट करेंगे थर्ड इक्वेशन में, तो यहाँ पर मास ऑफ सन क्या मिलेगा मेरे को, मास ऑफ सन मिलेगा। अब मास ऑफ सन की अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी लगभग लगभग, है ना। ये वैल्यू आएगी 2 इंटू 10 की पावर 30 केजी, ठीक है। कितना आएगी 2 इंटू 10 की पावर 30 केजी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और अगर आया है, आप इस तरीके से कई बेहतरीन क्वेश्चन जानना चाहते हैं, फिजिक्स के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। फिजिक्स बिल्कुल इजी है, बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ उसको समझना है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं समझना तो फटाफट सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।